मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि हमने बताया था कि 1 तारीख से हम जीएसटी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो सबको विजिबल है, यानी कि आज की जो वीडियो है वो आपको सबको विजिबल होगी। आज के बाद जो आने वाली वीडियो है वो सिर्फ मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए होगी। और आप में से जो बच्चे मेंबरशिप लेना चाहते हो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9690105047 या व्हाट्सएप करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेंबरशिप कैसे लेनी है। जीएसटी कोर्स, इसके बारे में हम इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले कॉमर्स लाइन में आप जब भी कभी आगे जॉब के लिए जाएंगे, किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, आपको जीएसटी मस्ट रहेगा ही रहेगा। आपको जीएसटी आना ही आना चाहिए। अगर आपको जीएसटी आता है, 12th वालों के लिए भी ये मस्ट है, बीकॉम वालों के लिए भी मस्ट है, प्रोफेशनल कोर्सेज वालों के लिए भी मस्ट है, 11th वालों के लिए भी मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका ये मेन हिस्सा रहता है कॉमर्स लाइन में, टैक्सेशन में, अगर आप एज एन अकाउंटेंट कहीं वर्क करेंगे। स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम इनकी 15,000 होती है, फिर आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से बढ़ती जाती है। मेंबरशिप की बता दूं मैं, जीएसटी कोर्स आपका सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, आपका सीएमए, क्लास 11, क्लास 12, बीकॉम, बीबीएस सबकी मेंबरशिप अवेलेबल है। एज पर योर डिमांड मुझे व्हाट्सअप करिएगा जैसी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज जीएसटी। सर जीएसटी होता क्या है? देखो बेटा, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का नेम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसमें 3 चीज मिली हुई हैं, गुड्स, सर्विसेज और टैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स हमारे किस तरीके के होते हैं, किन किन टाइप्स के टैक्स होते हैं। मेनली हमारे 2 टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो पर्सन पे कर रहा है टैक्स अपनी ही जेब में से गवर्नमेंट को, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स। और जब हम किसी कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। या फिर कह सकते हैं पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है और पर्सन जो गवर्नमेंट को दे रहा है टैक्स वो सेम है तो वो डायरेक्ट टैक्स। पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है और पर्सन जो गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचा रहा है वो अलग अलग है, वो इनडायरेक्ट टैक्स। या फिर और समझें, डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर आया है उसी को पेड करना है, बर्डन उसका शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्टेड टैक्स है, यानी कि ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स। ए ने दिया गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जांपल हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, जिस पर आया है उसको पेड करना पड़ेगा। लेकिन ये पहले टैक्स थे, वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज, कस्टम, ये सब पहले थे। अब इन सब को हटा के एक टैक्स आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इट मींस जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि आप कस्टमर से लेते हैं और कस्टमर आपको टैक्स देता है, आप गवर्नमेंट को जमा करते हैं, ये हमारा जीएसटी कहलाता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद में हम बात करें जीएसटी क्यों लाया गया है। जीएसटी का मेन ये रहता है, पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स की रेट हुआ करती थी, लेकिन जीएसटी के आने के बाद से अब हर जगह जो रेट है टैक्स की वो टैक्स का सेम है। जीएसटी के आने से कौन कौन से टैक्स हट गए और कौन कौन से टैक्सेस में चेंज नहीं आया है। जैसे हमारा वैट है, सीएसटी है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज है, लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। पहले ये सारे टैक्स लगते थे हर चीज का अलग अलग, लेकिन अब इन सब को हटा के एक टैक्स आ गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन सारे टैक्सों में कोई भी चेंजेस नहीं है। कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, टीडीएस है, पेरोल है। तो बात आई थी इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने बताया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो मैंने गुड्स को अलग कर दिया और सर्विस को अलग कर दिया। गुड्स या तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं या हम उसके डीलर होते हैं, यानी कि हम गुड्स को या तो बना रहे हैं या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर्विसेज जैसे कि आपकी कोचिंग क्लासेस, आपके रेस्टोरेंट वगैरह, है ना, ये सब हमारी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, है ना। तो अलग अलग किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, कोई डीलर है और कोई मैन्युफैक्चर है गुड्स वाले केस में। तो अगर कोई डीलर किसी गुड्स को विद इन स्टेट में ही डील कर रहा है, यानी कि यूपी टू यूपी, एमपी टू एमपी ही, है ना,
तो उसे में जो मिलने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है या मिलने वाला जीएसटी है वो दो हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर वो आउटसाइड स्टेट कर रहा है, यूपी से एमपी में कर रहा है, एमपी से यूपी में कर रहा है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। ऐसे ही अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो विद इन स्टेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। आउटसाइड कर रहा है, आउटसाइड स्टेट, तो आईजीएसटी लगेगा। यही बात करूं मैं सर्विस प्रोवाइडर की, तो अगर कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विद इन स्टेट, तो ये दो टैक्स जीएसटी के, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आउटसाइड स्टेट कर रहा है तो आईजीएसटी। जो हमारा जीएसटी था वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। वैसे मैं इसके स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा। अब देखो, जीएसटी सिर्फ इकलौता नहीं है, जीएसटी के 3 पार्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम माल लोकल में ही बेच रहे हैं, विद इन स्टेट में ही बेच रहे हैं, यूपी टू यूपी, एमपी टू एमपी ही बेच रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ आते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब हम माल को बाहर बेच रहे हैं, अपनी स्टेट से बाहर बेच रहे हैं, यूपी टू एमपी बेच रहे हैं, तो आता है आईजीएसटी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी रेट वगैरह के बारे में। एक चीज याद रखना, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कॉमर्स वालों के लिए। ज्यादा मैंने प्राइस भी नहीं रखी, इसीलिए आप कहीं और से कोर्स करते हैं तो आप उसकी रेट्स देखिएगा। तो जिन बच्चे जो इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप करेगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।